चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। वैसे तो हर घर कुछ कहता है, मगर भोपाल के इस शर्मा हाउस की बात ही कुछ और है, क्योंकि इस घर का शादियों से बहुत गहरा नाता है। इस घर में आए दिन शादियां करवाई भी जाती हैं और तोड़ी भी जाती हैं। तारीख पे तारीख वाला ड्रामा मेरे सामने नहीं चलता। मैं जहाँ होती हूँ वहाँ पहली तारीख में ही सुनवाई और पहली तारीख में ही फैसला। हाँ, बस सब्जी बनाकर निकलूंगी। हाँ, और जो कहा है ना, वो सारे पेपर्स तैयार रखिएगा। डिवोर्स दिला के ही रहूंगी। अरे भाई, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हाँ चाची जी, अरे बिल्कुल, शादी ऐसी होगी पूरी दुनिया याद रखेगी। हाँ हाँ, और गोभी के पकौड़े भी होंगे और पनीर के भी। बिल्कुल, डीजे भी होगा और ढोल भी। हाँ हाँ, जया ने कमिटमेंट दे दी ना, तो बस दे दी। ले, अब दूध पी ले। थैंक यू माँ। हाँ, वो सारा सामान जो दिया था ना आपने शादी में दूल्हे को, उन सब की लिस्ट बना दीजिए। वो सब वापस दिलाऊंगी। हेलो, हाँ सुनो, मेन्यू में जितनी भी चीजें फिर से चेक करना। नहीं पुनीत, प्लीज तुम खुद जाके टेस्ट करो। तुम्हें पता है ना, शादियों में लोग दूल्हे दुल्हन से ज्यादा तो खाने पे ध्यान देते हैं। अगर खाना फीका हुआ तो लोग कहेंगे कि दूल्हा खास नहीं है। तुम चेक करो, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, खाना बन गया है, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। जया, चल, तुझे भी छोड़ देती हूँ। अरे रुको रुको, आरती तो लेते जाओ बेटे। जया, आजा, आरती ले ले। सत्या, मेरी बात सुन बेटा, एक बार फिर सोच ले। ज्यादा सोचने से ना फैसले कमजोर हो जाते हैं। और नानी, अब टेंशन क्यों ले रहे हो? भगवान जी और मम्मा जो भी करते हैं ना, सही करते हैं। अच्छा, जल्दी आजा। आप जल्दी से मेरा मुंह मीठा कराओ। ले। नानी, क्या हलवा बना है? मुझे भी बनाने सिखाओ ना। तुझे तेरे काम से फुर्सत मिलेगी तब सीखेगी ना। ये भी बात सही है। तो एक काम करते हैं ना, आप मेरी कंपनी की हलवाई बन जाओ। बेटा, तू अफोर्ड नहीं कर पाएगी, बहुत महंगी है तेरी नानी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी आजा जया। आई माँ। चलो नानी, बाय। छोड़ दे, मैं गिर जाऊंगी बेटा। बाय बाय। चले? जी माँ। चल बैठ। नहीं माँ, आप मुझे छोड़ने जाओगे तो लेट हो जाओगी बेकार में। मैं चली जाऊंगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। आपको भी माँ, अच्छी खबर लेके आना। आ गई डिवोर्स क्वीन। दुनिया की इकलौती औरत हैं जिसने कभी शादी बचाने की कोशिश नहीं की, हमेशा तोड़ने की ही की है।
जब गांठें उलझ जाए उन्हें काट देना ही बेहतर होता है। नहीं 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 नहीं, तोड़ो मत, एक मिनट। जुड़ भी तो सकता है ना। ये देखो, फेंकना आसान है, जोड़ने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर हो जाता है। जुड़ गया ना। अरे ड्रिपिंग खराब हो जाएगी अंदर से। और ये लो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चाची जी आप क्यों कर रही है, मैं हूं ना। ये लो जल्दी, और मंडप पे लगा देना। अरे एक मिनट, लड़ियां इतनी नीचे थोड़ी ना होंगी, ऊपर लगाइए जल्दी। हेलो, अरे मेहंदी दिखाई, कहा था ना रची की साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। अरे नहीं नहीं मामा जी, आप क्यों कर रहे हैं? पुनीत इधर आओ जल्दी। चाचा जी मामा जी वो करे, देखो मुझे तो। पंडित जी। बेटा बेटा, सजावट तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सब टाइम से हो जाएगा अरे ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। ओके बेटा। सॉरी 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 सॉरी, पंडित जी लीजिए। हाँ, और कुछ चाहिए? सब कुछ हो गया? नहीं सब है, चलो बढ़िया। अरे वाह, बढ़िया, मजा आ रहा है। बढ़िया चाचा, बढ़िया बढ़िया। बनाना चालू करो, देखो सब आने लगे, जल्दी जल्दी। मैम हाँ थोड़ा टेस्ट कीजिए। अच्छा। छोले पके तक नहीं है और बिल्कुल नमक नहीं, बहुत ही तीखी। जो फिर से बनवाओ। अरे जया दी, आपने जैसे बोला था वैसे मैंने दुल्हन को तैयार कर दिया है, लेकिन पता नहीं वो उदास है। मुझे ऐसा लगता है उसकी शादी जबरदस्ती हो रही है। और कोई काम नहीं होता ना तुम लोगों को गॉसिप करने के अलावा? जाओ दूसरों को रेडी करो। और कहाँ है प्रिया? ऊपर बालकनी में। भागने की तैयारी हो रही है? दिखा जरा, देखो तो। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है प्रिया। क्या हुआ, उदास क्यों है? तुझे कब से इस दिन का इंतजार था? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है जया। मैंने और करने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। I mean, कल से मैं वहाँ पे होंगी। मैं किसी को ढंग से जानती भी नहीं हूँ। I mean, अंकल आंटी को खाने में क्या पसंद है, उसके भाई बहनों को क्या पसंद है, बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझसे लाइट और फैन के स्विच भी याद नहीं होते ढंग से। मैं कैसे एडजस्ट करूँगी वहाँ? बहुत डर लग रहा है। प्रिया, अगर तूने पहले बोला होता ना, मैं तुझे खुद ही इस शादी के लिए मना कर देती। पर प्रिया अभी क्या है ना कि बहुत खर्चा हो गया है। तुझे मजाक लग रहा है? तो सीरियसली लेने वाली बात ही कहाँ है? कुल मिला के 6 लोग हैं तेरे ससुराल में, और तुझे ये टेंशन हो रही कि उन्हें खाने में क्या पसंद होगा और क्या नहीं। मुझे देख, मुझे खाना बनाना तक नहीं आता है, पर यहाँ इतने सारे लोगों का खाना तैयार करवा रही हूँ ना। 40 आंटियों का मेकअप करवाया है, ड्रेस देख रही हूँ, डेकोरेशन देख रही हूँ। मुझे सबका टेस्ट पता है क्या? पर हो गया ना सब कुछ। थोड़ा सा अंदाजा लगाया, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा प्यार, और सब कुछ हो गया। और किसी की मजाल है कि मेरे काम में कोई खोट निकाले। सुन, अब तो ससुराल में दिल में डर लेके जाएगी तो कैसे चलेगा? ये सोच के जा प्रिया कि तेरा ही घर है, देखना सब कुछ कितनी आराम से हो जाएगा। अब ये रोना धोना बंद कर, वरना मेकअप के एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगी मैं। तू तो चुप कर। जया दी, मुहूर्त का वक्त हुआ जा रहा है और अभी तक बारात पहुंची नहीं है। कहाँ है बारात? किसी का फोन आया था? वो स्टेशन रोड पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और एक भी गाड़ी हिल नहीं रही है। मुझे नहीं लगता वो मुहूर्त के समय तक पहुंच पाएंगे। कितने बजे का मुहूर्त? 5 बजे का। 5 बजे मतलब अभी आधा घंटा है। सुन, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बस तैयार है। यूं गई और यूं तेरे दूल्हे को लेके गए। ओके, डोंट वरी। हटो मैडम, आगे लंबा जाम लगा है, पीछे निकल लो। देखो, मुझे रास्ता बनाना आता है। हटो 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 हटो, जल्दी जल्दी।
ये प्रिया की बारात है। दूल्हा का है। लेकिन आप कौन है? मेरा इंट्रोडक्शन बाद में। दूल्हा का है। मैं यहाँ हूँ। जी मैं हूँ दूल्हा। जल्दी आइए उठिए। लेकिन आप कौन है? मैं जया हूँ, मैं आपकी वेडिंग प्लानर। चलिए मुहूर्त पे भी पहुँच। लेकिन आप इसे कहाँ लेके जा रही हैं? अंकल जी शादी में और कहाँ पे? चलो। लेकिन मैं अपनी फैमिली के बिना कैसे आ सकता हूँ? दूल्हे राजा, अगर सुहागरात के दुनिया से ट्रैफिक जाम लगे तो क्या फैमिली का वेट करोगे? अरे लेकिन चलो। लेकिन हम क्या करेंगे? अंकल जी अंताक्षरी बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। लेके प्रभु का नाम मामा से कहिए। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल तुम्ही को दिया है। अरे कहाँ ले जा रहे मेरे बेटे को? यजमान, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचा है। पंडित जी अभी आ रहे हैं रास्ते में। हमें नहीं लगता आज यहाँ विवाह संपन्न हो पाएगा। थोड़े समय में पहुँच जाएंगे पंडित जी। हमें क्षमा करिए, हमें दूसरी जगह जाना है विवाह कराने। थोड़ी देर देखिए क्षमा कर दीजिए हमें। आ रहे हैं वो लोग, पंडित जी रुक जाइए। नहीं हमें क्षमा करिए, हमें दूसरी जगह जाना है। हम क्षमा चाहेंगे रास्ते में पंडित जी। हम क्षमा चाहेंगे। बेटा बस बेटा चुप हो जा। अरे दूल्हा आ गया। अरे दूल्हा आ गया। अरे शहनाई बजाओ। चलो अंकल जी। लेकिन पंडित तो चला गया, अब क्या होगा? अच्छा आप करण को लेके तो चलिए, मैं कुछ करती ठीक है। पुनीत मैं लैपटॉप लेकर और जल्दी से दूल्हे के मम्मी पापा को भी लेकर आओ। जाओ जल्दी। ओम गजाननं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बच्ची है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसकी माँ ने इसे। जिस घर में भी जाएगी घर को जोड़ के रखेगी। घर जोड़ने का ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने ले लिया है? ये किसने कह दिया कि लड़के पैसा जोड़ेंगे और लड़कियां बैठी घर जोड़ेंगी? माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट एक पढ़ी लिखी लड़की है, अपने प्रोफेशन में बहुत ही सक्सेसफुल है, पर उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि वो काम नहीं करे, सिर्फ घर बैठी रहे। अगर ये काम करेगी तो घर कौन संभालेगा? मेरी माँ को कौन देखेगा? मेरी माँ हार्ट की मरीज है। माय लॉर्ड, ये है इनकी माँ की मेडिकल रिपोर्ट। जिन्हें ये दिल के मरीज बता रहे हैं उन्हें सिर्फ बीपी का प्रॉब्लम है, और इस उम्र के लोगों को अक्सर बीपी की प्रॉब्लम रहती है। मुझे भी है, आपको भी होगी। और बीपी का इलाज बीपी की गोली होती है, बीवी नहीं। माय लॉर्ड, रही बात घर संभालने की, तो मेरे क्लाइंट ने कभी इसके लिए मना नहीं किया है। काम पे जाने से पहले और काम से आने के बाद वो घर संभालने को तैयार है, पर उसके पति ये चाहते हैं कि वो पूरा दिन घर पर बैठी रहे। माय लॉर्ड, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस घर में 4-4 बाइयां हैं, नौकर है, चाकर है, उस घर में संभालने जैसे क्या हो सकता है? क्या उस घर में भूकंप आने वाला है जिसे मेरे क्लाइंट पकड़ कर रखेगी और संभाल लेगी? माय लॉर्ड, हर शादी में थोड़ा बहुत तो हर लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है।
शायद आपको भी करना पड़ा हो। क्यों करना पड़ता है? मैं पूछती हूँ, एडजस्ट क्यों करना पड़ता है? बाजार से खरीदी हुई दाल में अगर कंकर थोड़े से भी ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हम उस दाल को लौटा देते हैं, एडजस्ट नहीं करते। कपड़े की गलत फिटिंग हो तो हम उसे लौटा देते हैं, एडजस्ट नहीं करते। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किसी भी चीज को जो हम चाहते हैं वैसे ही लेकर आते हैं, हम एडजस्ट नहीं करते। ये शादी में ही हमेशा एडजस्टमेंट क्यों? वो भी सारी जिंदगी के लिए। वो भी सिर्फ लड़की ही क्यों एडजस्ट करे? भगवान ने तो लड़का और लड़की बनाने में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि ये लड़की है तो इसे 2 हाथ की जगह 1 हाथ दे दे, 2 आंख की जगह 1 आंख दे दे, इसे थोड़ा दिमाग ज्यादा दे दे और इसे थोड़ा कम। उन्होंने तो इन दोनों को बराबर बनाकर भेजा है। फिर हम एडजस्ट क्यों कराते हैं लड़कियों से? माँ को बीपी की गोली बहू देगी, बेटा नहीं। माँ का दिल चीर कर देखो तो सबसे पहले बेटा दिखाई देगा, बहू नहीं। अब आप दोनों वचन लीजिए कि आज के बाद हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। जब रिश्ता मुसीबत बन जाए माय लॉर्ड, तो उसे तोड़ना ही अच्छा है। आप दोनों वचन लीजिए कि एक दूसरे की इज्जत करेंगे। जिस रिश्ते में पति अपनी पत्नी के काम की इज्जत ना कर सके, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। वचन दीजिए कि कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। मौका नहीं चाहिए माय लॉर्ड। ये रिश्ता एक और मौके का नहीं, तलाक के लायक हो चुका है। वचन दीजिए कि कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। माय लॉर्ड, जब रिश्ता बोझ बन जाए ना, तो उसे जिंदगी भर धोना नहीं चाहिए। विवाह संपन्न हुआ। Divorce is granted. थैंक यू मम्मा। अगर आप नहीं होते तो। कैसे नहीं होती? तेरी शादी कराई थी तब उसी में ही तेरी खुशी थी। आज डिवोर्स कराया क्योंकि अब इसी में ही तेरा फ्यूचर है, तेरी खुशी है। लव यू। We love you, Mama. I love you too. थैंक यू सो मच जया। इसमें थैंक्स कैसा? पेमेंट ली अंकल से, काम है मेरा। अच्छा, यू नो यू आर द बेस्ट, है ना? मम्मा भी यही कहती है। क्या है तुम्हारे पास? लो, उन्हीं का फोन। 1 मिनट। हाँ जया। हाँ मम्मा। हो गया डिवोर्स। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। ये तो बेस्ट मम्मा, मुझे पता था आप ही जीतोगे। अच्छा मम्मा सुनो ना, मेरी एक्चुअली स्कूटी खराब हो गई, तो अगर आप निकल गए तो मुझे पिक कर लो। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ दी? चीजों की याद आ रही है? I can understand रिचा। 2-4 दिन बुरा लगता है और फिर उसके बाद आदत हो जाती है, जैसे मुझे हो गई। और अब तू जॉब कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, तुझे तो कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? बिल्कुल, शिखा दी सही कह रही है। आई नो दी, मैं तो बस यूं ही। यू नो व्हाट दी, आप ये फोटो मुझे दो,
मैं इसे अंदर रख देती हूँ। जितना देखते रहोगे ना आपको बुरा लगता रहेगा बेकार में ना। अपनी लाइफ में अगर स्ट्रांग बनना हो ना बेटा, तो अपनी तकलीफों से आंखें मत चुराओ, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो, तभी वो खत्म होगी। इस फोटो को ऐसे लगा रहने दे और इसके सामने तू अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जी। फिर देख, कुछ ही दिनों में ये तुझे कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी न लगेगा। बेटा, जिस रिश्ते पे फक्र न रह जाए ना, उसको तोड़ने के फैसले पे फक्र होना जरूरी है। I love you, मम्मा। I love you too, बेटा। हेलो, एक सेकेंड। क्या? एक मिनट, यू मीन सुराना ज्वेलर्स की बेटी सारिका सुराना की वेडिंग प्लान करनी है? ओह माय गॉड। नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। प्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सोई नहीं अब तक? हाँ मम्मा, बस कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी है। सुनो। क्या? देखो ना, आपको बताती हूँ। ये देखो, मैं सोच रही थी जो ड्रेपिंग करूंगी ना, वो सारी ब्लू और पिंक होगी, और फ्लावर अरेंजमेंट ना कुछ ऐसे होंगे, बिल्कुल मॉडर्न। और जो मंडप होगा ना, देखो वो भी बिल्कुल मॉडर्न। क्या है ना, बड़े लोग हैं आजकल, मॉडर्न थीम इन है तो उन्हें शायद वही पसंद आएगा। और मैं सोच रही थी कि जो थीम है ना, वो पूरी इटालियन हो, और खाने में भी पास्ता पिज्जा होगा। और बस सब अच्छा होगा। चल अब सो जा। माँ बस 5 मिनट, ये थोड़े और प्रिंट आउट्स निकालो फिर सो जाओ। 5 मिनट मतलब 5 मिनट? यस माय लॉर्ड। लॉयर हूँ, माय लॉर्ड नहीं। मेरे लिए तो माय लॉर्ड ही हो ना। गुड नाइट। गुड नाइट। दिखता नहीं है क्या? बैठ जाइए। रुकने के लिए बोला ना आपको। तो मैं बैठ रही हूँ, भाग कर रही हूँ। हाँ बैठिए। एक मिनट, ये क्या इशारा चल रहा था? ओ मैडम, आप चुपचाप बैठिए और सुनिए, अपने काम से काम रखिए। बैठ जाइए। कर लो बात, ना मूल ना ब्याज। नेक्स्ट। फाइल? मेरी फाइल भरेगी, मैं लेकर आई, किसी और को मत भेजना। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे फाइल दे सकते हैं? मैं अपनी फाइल आपको क्यों दूं? आइडियाज नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल चाहिए। ओके, कहीं भी चलेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है।
नमस्ते सर। बेटा, तुम्हारी उम्र के बच्चे हमें दादाजी कह के बुलाते हैं। बैठो। जी थैंक यू चाय सर। लोगी? आई मीन दादाजी। लो आगे। थैंक यू। तो बेटा तुम बताओ, तुम कौन सी नई थीम लेकर आई हो? सुबह से जाने कौन कौन से थीम सुना रहे हैं लोग। कोई कहता है शादी जापानियों जैसी होनी चाहिए, कोई कहता है चीनियों जैसी होनी चाहिए, कोई कहता है पिज्जा पास्ता होगा, तो कोई कहता है नूडल्स नूडल होगा। और मैं सोच रही थी कि जो थीम है ना वो पूरी इटालियन हो, और खाने में भी पास्ता पिज्जा होगा। खैर तुम बताओ, तुम क्या नया लेकर आई हो? दादाजी, मैं जो थीम लाई ना वो बिल्कुल अलग है। क्या अलग है बेटा? शादियां तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, क्या रौनक लगती थी। आजकल की शादियां रेडीमेड कपड़ों जैसी हो गई हैं। खैर बच्चों ने जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ तो फाइनल करना होगा उनकी पसंद का। जी हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कौन सा नया आइडिया? क्या सोच रही हो बेटा? हाँ नहीं जी, वैसे हाँ मैं ये सोच रही थी कि आपकी पोती की जो शादी हो ना वो ऐसी हो कि आपको अपनी शादी याद आ जाए, और आपको एक सबको अपनी शादियाँ याद आ जाए। मैं समझा नहीं बेटा। मैं ये कह रही थी कि मैंने जो प्लान तैयार किया उसके हिसाब से बिल्कुल पुराने जमाने जैसी शादी होगी, वही रौनक होगी। वो कैसे? मैं समझाती हूँ, बहुत सिंपल है। मतलब जो भी खाना पीना होगा और जो भी सजावट होगी बिल्कुल पुराने जमाने जैसी होगी। मतलब आप यूं समझ लो कि 70s के जमाने की शादी होगी। आपके जमाने में हलवाइयों को ना घर पे बिठवाया जाता था, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगती थी, एक तरफ शक्कर पारे बन रहे हैं, एक तरफ दूध उबल रहा है खीर के लिए, है कि नहीं? मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, एक सेकेंड। ये है मेरा बड़ा बेटा गौरी शंकर और ये इनकी धर्म पत्नी रमा। नमस्ते आंटी। शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि बीवी के हाथ का खाना मिलेगा, तो फिर मत करो। शादी कोई मशीन नहीं है बहन जी जो पहले दिन ही परफेक्ट होगी। मेरी बेटी को रिश्ते निभाना सिखाया मैंने। क्या आप अपने इस बच्चे के लिए एक साथ नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी को टूटे बर्तन जोड़ना नहीं सिखाया। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जो